बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणे माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। परम आदरणीय नारायण रूप संगत, श्रद्धेय मातृशक्ति, मानुष का चोला मुक्ति का द्वार है। केवल मानुष का चोला मुक्ति का द्वार है। केवल मानुष के चोले में जीव अपने निज स्वरूप में लीन हो सकता है, अंश अंशी में मिल सकता है, अगर सौभाग्य से सतगुरु की शरण मिल जाए। सतगुरु कृपा करें, अपने चरण कमलों का आसरा दे दें, अपनी शरण में ले लें। थोड़ा थोड़ा इस बात को हम सभी जानते हैं, कुछ भागवान हैं जो मानते भी हैं, लेकिन सब संसार ऐसा नहीं जानता। इसलिए महाराज जी ने वाणी का उच्चारण फरमाया कि सतगुरु कैसा होता है और गुरु के नाम पर जो आडंबर करते हैं उनका जीवन कैसा होता है। पहले महाराज जी की वाणी आप श्रवण करें सतगुरु के बारे में। सतगुरु पूरा भेंट पाइए सत उपदेश, कर्म भरम संशय मिटै, परस आनंद हमेश। सतपुरुष निरंजना, घट घट रहा व्याप, बिन सतगुरु की भेंट से मिले न तिस परताप। अरब खरब संचत करे, घनेरा पायो परवार, बिन सतसंग न उदरै, अद्भुत माया पसार। क्या राजा क्या रण, क्या रंग दरवेश, ज्ञान बिना सब भरमते, धार माया परवेश।
ये जो महाराज जी की वाणी की ऊपर की लाइनें थी, ये सतगुरु के जीवन की झांकी बतलाती हैं। इसी वाणी में महाराज जी ने कुछ पंक्तियों का उच्चारण किया जो आडंबर करते हैं, दंभ फैलाते हैं और वास्तव में गुरु के नाम पर कलंक होते हैं। कूड़ा दंभ फैलाए कर भोग विषय चित लाए, औरों को उपदेश दे, नाम गुरु कहलाए। ना जप तप और संजमा, खिमा गरीबी न आए, पखवाद में विचर दे, ज्ञानी नाम धराए। मान मद और ईर्खा भोग विषय चितलेप, देह कर कुलीन नित, गंध सुगंध नित लेप, गादी ऊपर बैठ के नाम धर घंडियार, भोग सोग में लीन रहे, बल छल कर अपार, सत बुद्धि धर बावरे, कर सतगुर पहचान, जाके चरण के परसते, मिट 84 खान, सत बुद्धि धर बावरे, कर सतगुर पहचान, जाके चरण के परसते, मिट 84 खान। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमी जियो, महाराज जी की वाणी सतगुर पूरा भेंटिए, यानी अगर ये सोझी पड़ जाए कि जीवन में गुरु के बगैर गति नहीं है, बुद्धि में ऐसा निश्चय बैठ जाए तो सतगुरु पूरा भेंटिए, ना अधूरा हो और ना अपरिपक्व हो। महाराज जी के वचन है, प्रेमी 2 पैसे की हांडी लेने जाते हो, घड़ा लेने जाते हो, ठोक बजा कर देखते हो, गुरु धारण करने जा रहे हो, गुरु की ऐसी तहकीकात करो, ऐसी सार लो जैसी लोहार लोहे की लेता है, उसको आग में तपाता है, कूटता है, पीटता है, फिर उसको देखता है। महाराज का वचन है, सतगुरु पूरा भेंटिए, क्योंकि अधूरे सतगुरु से जो स्वयं पार नहीं लगा, दूसरे जीव को वो क्या पार लगा सकता है। संत कबीर कहते हैं, अंधे अंधा ठेलिया दो कूप परंत। लेकिन एक वचन और भी है, गुरु कामिल शिष्य आमिल
खुदा शामिल। गुरु करने वाला हो और शिष्य अमल करने वाला हो, गुरु की बात पर मर मिटने वाला हो, बस फिर खुदा के मिलने में कोई देरी नहीं है। गुरु कामल, शिष्य अमल, खुदा शामिल। सतगुरु पूरा भेंटिए, पूर्ण सतगुरु की शरण में जाइए, पाइए सत उपदेश, और जो सत वचन उनके मुखारबिंद से निकलें और आपके कानों में पड़े, उनको शिरो धारण करें। फिर क्या होगा? कर्म भरम संशय मिटे। क्या कर्म करने लायक है और कौन से कर्म त्यागने लायक हैं, इसकी सोझी आ जाएगी। भरम का संशय भी मिट जाएगा कि संसार में जो दिखाई दे रहा है क्या वो सत्य है, और क्या जो सतगुरु बतला रहे हैं जिसके होने से सब संसार है वो सत्य है। इस भ्रम को दूर केवल और केवल सतगुरु कर सकते हैं, और जब ये भ्रम दूर हो जाएगा, पर से आनंद हमेश। फिर महाराज जी के वचन याद आएंगे, प्रेमी, आनंद की बाढ़ आ रही है। अभी तो दुखों के सागर में गोते खा रहे हैं, क्योंकि सतगुरु मिल भी गए, उनका उपदेश सुन भी लिया, मगर सिरोधारण नहीं किया। महाराज जी का वचन वाणी का, सतपुरुष निरंजना घट घट रया व्याप। सतपुरुष निरंजन होते हैं, निर्विकार होते हैं, माया से रहित होते हैं, घट घट व्यापक होते हैं। गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। जो इस बात को मानता है वो ही गुरु को मानता है, और जो गुरु और परमेश्वर में अंतर जानता है वो गुरु को नहीं जानता। महाराज जी का एक दूसरा ग्रंथ है, ग्रंथ श्री समता विलास, उसका पेज नंबर 24 है। उस पर महाराज जी का एक वचन है आपकी सेवा में। संसार में दुर्लभ पदार्थ क्या है? दुनिया में दुर्लभ पदार्थ क्या है? कामिल गुरु की प्राप्ति। यानी मानुष जन्म प्राप्त होने के बाद जो सबसे दुर्लभ चीज है इस संसार में, वो कामिल गुरु की प्राप्ति है। इसी पेज पर महाराज जी वचन नंबर 27 में फरमान करते हैं, विश्वास किस तरीके से दृढ़ होता है? सच्चे गुरु के मिलाप से। क्योंकि कपटी गुरु कुछ भी कहे, क्योंकि वो बात उसके जीवन में उतरती नहीं, इसलिए शिष्य के अंदर भी वो बात उतरती नहीं। तो दो बातों को हम ध्यान में रखें कि दुनिया में दुर्लभ पदार्थ क्या है? कामिल गुरु की प्राप्ति। विश्वास किस तरीके से दृढ़ होता है? सच्चे गुरु के मिलाप से। महाराज जी की वाणी को श्रवण करते हैं, फिर समता विलास पर आएंगे। महाराज फरमान करते हैं, सतपुरुष निरंजना घट घट रया व्याप। बिन सतगुर की भेंट से मिले न तिस प्रताप। उस परम पिता परमात्मा का प्रताप, उसकी दया, उसकी अनुकंपा सतगुरु की भेंट के बिना नहीं हो सकती। महाराज जी फरमान करते हैं, अरब खरब संचित करे घनेरा भयो परिवार। बिन सत्संग न उदरे अद्भुत माया पसार। ये माया का पसारा इतना गहरा है, घना है, जबरदस्त है, प्रभावी है, और जीव को अपने काबू में लेने वाला है। अगर सतपुरुष की शरण ना मिले तो इस भाव दुस्तर से जीव पार नहीं उतर सकता। इस बात को मानते हुए कि बहुत सी जनता इस बात को जानती है कि गुरु बिना गति नहीं, कहते हैं गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। जो दंभी लोग हैं, आडंबर में जिनका जीवन है, क्रोध की ज्वाला जिनके अंदर से भभक रही है, घमंड उनका पराकाष्ठा पर है, और भेख बनाकर जो लोगों को शिष्य बनाते हैं। आप आजकल देखते होंगे कि किसी भी घर में चले जाएं,
एक दो फोटो लगी होंगी, किसी ने सिर मुंडवा रखा है, किसी ने गिरवे वस्त्र धारण कर रखे हैं। गिरवे वस्त्र इस बात की निशानी है कि मैंने अपनी कामनाओं को, अपनी वासनाओं को त्याग दिया है, दग्ध कर दिया है। गिरवा वस्त्र इस बात की निशानी है कि मेरे अंतर की सब वासनाएं दग्ध हो गई हैं। और सिर मुंडवाना इस बात की निशानी है कि मैंने हर चीज को एक तरफ कर दिया है। लेकिन संत कहते हैं, मन क्यों क्यों नहीं मूंडया, मन को क्यों नहीं घोटिया, जा में भरियो खोट, दाढ़ी मूछ मुनाए के हो गयो घोटम घोट, मन क्यों क्यों नहीं मूंडया, जा में भरियो खोट। अंतर तो वासना की आग प्रचंड हो रही है, क्रोध की ज्वाला भभक रही है और गुरु बन रहे हैं। महाराज जी का वचन है, कूड़ा दंभ, कूड़ा कहते हैं झूठ की पराकाष्ठा को, कूड़ा दंभ फैलाए कर भोग विषय चित लाए। एक गृहस्थी से भी ज्यादा ऐसे कपटी गुरु भोगों का, विषयों का चिंतन करते हैं, सेवन करते हैं, औरों को उपदेश दे, नाम गुरु कहलाए। वो गुरु के नाम पर धब्बा है। महाराज जी गुरुडम के एकदम खिलाफ थे, ममानियत है। महाराज जी का वचन है, जब सूरज चढ़ेगा सबको दिखाई देगा, लेकिन ऐसे जो आडंबर युक्त जीवन है, भेखाचारी लोग हैं, जो धर्म के नाम पर भोली भाली जनता को लूटते हैं, उनके सामने महाराज जी की ये जो अमर वाणी है, ये रखने की नितांत आवश्यकता है। मान मद और ईर्खा, भोग विषय चित लेप, दे करें कुलीन नित, गंध सुगंध नित लेप। अब देह से तो वो ऐसे काम करते हैं कि बड़ी बड़ी दूर तक उनकी बदबू जाती है, उसके बाद वो चंदन मल लें या कोई और सुगंध लगा लें, वो कभी भी अपनी वासना से अबूर नहीं पा सकते। गादी ऊपर बैठ के नाम धरे गंड्यार, भोग सोग में लीन रहे, बल छल करे अपार। फिर जब बाद में उनकी कलई खुलती है तो पता चलता है कि कितने कुकर्म ऐसे लोगों ने किए होते हैं। महाराज जी के दूसरे ग्रंथ, ग्रंथ श्री समता विलास का हम थोड़ा आसरा लेते हैं ताकि हमारी बुद्धि प्रकाशमय अवस्था में आ जाए। पहला वचन सदगुरुदेव का, सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का रास्ता जानने वाले को गुरु नहीं कहते, क्योंकि रास्ता तो बहुत से लोग जानते हैं। सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का रास्ता जानने वाले को गुरु नहीं कहते, बल्कि ईश्वर स्वरूप में जो आनंदित हुआ हो, वो असली गुरु है। यानी जिसने आत्म साक्षात्कार किया हो, आत्म लीनताई प्राप्त की हो, तो वो गुरु कहलाने का मुस्तहक है। सिर्फ रास्ता जानने से गुरु कहलाने का मुस्तहक नहीं हो सकता जब तक वो अपनी सत श्रद्धा और प्रेम भक्ति से अंतर्गत में परमेश्वर में लीन ना हो जाए। अब महाराज जी का दूसरा वचन आप श्रवण करें। परमार्थिक गुरु वो ही हो सकता है जिसने परम तत्व अविनाशी परमेश्वर में स्थिति हासिल की हो। यानी अंश जब अंशी में मिल जाए, आत्म लीनताई हो जाए। परमार्थिक गुरु वह हो सकता है जिसने परम तत्व अविनाशी परमेश्वर में स्थिति हासिल की हो, तमाम तृष्णा विकार से जो पवित्र हो चुका हो, हर वक्त अपने अंतर विखे परम प्रकाश में जो लीन रहता हो। महाराज जी का अगला वचन गुरु पद सिद्धांत से, गुरु पद अति ही कठिन अवस्था है। गुरु पद अति ही कठिन अवस्था है। कोई ही गुरुमुख प्राप्त होता है, कौन? जिसने अपने तमाम शारीरिक भोगों से त्याग हासिल किया हो। सारी उम्र केला सामने पड़ा रहे और इच्छा ही ना हो कि केले का स्वाद कैसा होता है। गुरु पद
अत ही कठिन अवस्था है, कोई ही गुरुमुख प्राप्त होता है जिसने अपने तमाम शारीरिक भोगों से त्याग हासिल किया हो, हर वक्त आत्म स्वरूप में स्थित रहता हो। प्रेमी बतलाते हैं कि महाराज जी को संसार की ओर आने के लिए प्रयत्न करना पड़ता था, लेकिन जो ही विचार समाप्त होते थे, महाराज अपनी समाधि की अवस्था में स्वतः ही चले जाते थे। उस तरफ उनको जाने में कोई कठिनाई या देरी नहीं लगती थी, क्योंकि महाराज जी का कोई भी वचन ऐसा नहीं है जो उनके जीवन पर ऐन अक्षरश खरा ना उतरता हो। पर उपकारी जिसका जीवन हो, हर एक जीव से अधिक प्रेम रखने वाला हो। अब पर उपकारी जीवन जो है, जब महाराज जी बेलचों से प्रसाद बांटा करते थे, तो किसी ने कहा महाराज जी बहुत प्रसाद है, तो वो कहने लगे ये खाएंगे, फिर इनके घर में जानवर खाएंगे, वहां से जो गिरेगा नारायण रूट चींटी खाएगी। तो मैंने आपसे किसी और में पहले अर्ज की कि महाराज जी का कोई भी वचन ऐसा नहीं है कि वो जो उनके जीवन पर ज्यों का त्यों खरा ना उतरता हो। क्या जीवन हो कहना चाहिए? पर उपकारी जिसका जीवन हो, हर एक जीव से अधिक प्रेम रखने वाला हो, लाभ व हानि, खुशी व गमी, सर्दी व गर्मी, मित्र व शत्रु, भय व भरम से जिसकी बुद्धि बिल्कुल न्यारी हो चुकी हो। आजकल के जो कपटी गुरु हैं, वो बड़ी बड़ी लाइट्स में बैठते हैं, बड़े बड़े किलों में अपना निवास करते हैं। महाराज जी जब तप के लिए, तपस्या के लिए, सिमरन के लिए, अभ्यास के लिए जंगल में जाया करते थे, क्या किसी प्रेमी ने जाके वहां कभी गद्दा बिछाया, कभी कोई दरी बिछाई, या कभी किसी प्रेमी ने वहां जाकर झाड़ू लगाया कि कंकर पत्थर दूर हो जाए, कोई नुकीला पत्थर महाराज जी को चुभ ना जाए, कोई कांटा महाराज जी के पैर में ना आ जाए? महाराज जी एक स्थान पर दोबारा बैठते ही नहीं थे। और क्या महाराज जी बैठने से पहले उस जगह को साफ करते थे? आप विचार करें, कैसे सतपुरुष की शरण में हम गए हैं, और कैसे कपटी लोग आजकल भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। मेरे महाराज जी का अगला वचन, गुरु वो है जिसने पहले अपना अंधकार दूर किया है और ईश्वर के प्रकाश को प्राप्त हुआ है, उसका उपदेश दूसरों के वास्ते कल्याणकारी है। फिर एक वचन महाराज जी का और, असली गुरु, कपटी गुरु क्या सिखलाते हैं ये महाराज जी बाद में बताएंगे। असली गुरु ईश्वर पूजा सिखलाते हैं, लोक सेवा अपनी सेवा समझाते हैं, शिष्यों को लोक सेवा में लगाते हैं, शिष्यों का धन बिल्कुल अपने शारीरिक भोगों में इस्तेमाल नहीं करते। कोई एक प्रेमी बता दे कि महाराज जी ने संगत के चंदे से कभी अपने ऊपर कुछ एक फूटी कोड़ी भी लगाई हो, बल्कि खुद शिष्यों की सेवा प्रेम पूर्वक करते हैं। तत्वज्ञानी सतपुरुष होने के बावजूद पहला जो सम्मेलन हुआ, महाराज जी ने उसका सामान, उसकी लकड़ियां स्वयं सिर पर ढोकर यज्ञ की जगह पर पहुंचाई। अब महाराज फरमान करते हैं, उनका उपदेश असली त्याग सिखलाता है, अंतर विखे परम आनंद को प्रकाश करता है। अब महाराज जी इसके बरक्स बिल्कुल उलट कुछ वचन फरमाते हैं, ताकि हम लोग या कोई भी जनता कपटी गुरुओं के चुंगल में ना फंस जाए। महाराज जी का पहला वचन पृष्ठ 239 पर है, वचन नंबर 6 है, जो कथनी ब्रह्म ज्ञानी है, देह के मद में गिरफ्तार है, शिष्यों से अपनी देह की पूजा करवाते हैं। सतगुरु ईश्वर की पूजा सिखलाते हैं, कपटी गुरु अपनी देह की पूजा करवाते हैं। वे शिष्यों का धन माल लूट कर अपने भोगों में सर्व करते हैं, वो गुरु नहीं धर्म के नाशक हैं। इसमें मैं कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहा हूं, कोई अल्ट्रेशन नहीं कर रहा हूं, कोई एडिशन भी नहीं कर रहा हूं, महाराज जी के शब्द हैं। जो कथनीय ब्रह्म ज्ञानी है, देह के मद में गिरफ्तार हैं, शिष्यों से अपनी देह की पूजा करवाते हैं, शिष्यों का धन माल लूटकर अपने भोगों में सर्व करते हैं, वो गुरु नहीं
बल्कि धर्म के नाशक हैं, दुनिया में पाप को फैलाने वाले हैं। अब ये वचन हमारी आंखें खोलने वाला है। फिर महाराज फरमान करते हैं वचन नंबर 9 में, जो कथनी गुरु तन मन धन की भेंट लेकर और ये प्रतिज्ञा शिष्यों से लेकर शिष्यों के धन से अपने भोग पूर्ण करते हैं, उनके तन से अपने शरीर की सेवा करवाते हैं, मन से अपनी देह की पूजा कराते हैं, शिष्यों को ये हिदायत करते हैं कि तुम्हारा कल्याण सिर्फ गुरु की भक्ति में है। ऐसे कपटी गुरु, इसमें भी मैं आपको फिर निवेदन करूं, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, ये महाराज जी का वचन है। ऐसे कपटी गुरु क्या कल्याण दे सकते हैं, जो खुद माया के मोह में गिरफ्तार है। प्रेमियों, ये सब ठगी है। अपनी बुद्धि द्वारा विचार करके ये संबंध धारण करना चाहिए। अगर फिर भी हमें को मुगालता हो तो 472 पेज पर महाराज जी ने गुरु शिष्य संबंध की वाणी उच्चारण फरमाई है। जब भी समय मिले आप इसे जरूर पढ़ा कीजिए। महाराज जी का एक और वचन कपटी गुरु के बारे में, जो कपटी गुरु अपने चेले चेलियों को ये हिदायत करते हैं कि गुरु की देह की पूजा करो, आरती करो, चरनामत लो, तमाम धन माल गुरु अर्पण गुप्त रूप से करो। जो आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, आपको तो समता विलास आपने पढ़ी है, सुनी है, महाराज जी की वाणी सुनी है, आप इस चुंगल में नहीं फंस सकते। लेकिन अगर आप बिल्कुल साधारण न्यूट्रल होकर संसार में विचरण करें और किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ जाएं तो आपको देखने में मिलेगा कि कैसे ये पाखंडी लोग अपने शिष्यों को अपने जाल में फंसाते हैं। मेरे महाराज जी का वचन, जो कपटी गुरु अपने चेले और चेलियों को ये हिदायत देते हैं कि गुरु की देह की पूजा करो, आरती करो, चरनामत लो, तमाम अपना धन माल गुरु के अर्पण करो और बिल्कुल दूसरे के सत्संग में ना जाओ, गुरु खुद तुम्हारी कल्याण करेगा। महाराज फरमान करते हैं ये दंभ है। दंभ माने पाखंड है, धोखा है। ये धन लूटने का रास्ता है, ये भी वचन महाराज जी कही है। ये सब दंभ है, धन लूटने का रास्ता है। इस अंधकार परस्ती में ना किसी की कल्याण हुई ना होगी। महाराज जी के पास, गुरु के पास इंसान इसलिए जाता है कि अंधेरे से वो प्रकाशमय अवस्था की ओर आ जाए, लेकिन कपटी गुरु के पास जाकर उसका अंधकार और बढ़ जाता है, अंधकार घना हो जाता है। इस अंधकार परस्ती से ना किसी की कल्याण हुई है ना होगी। एक वचन महाराज जी का इसी लाइन का और आप अंडरलाइन कर लें, बल्कि दीन व दुनिया दोनों में ख्वारी हासिल होगी। यानी कपटी गुरु के पास जाने से आपका ये लोक बिगड़ेगा, परलोक बिगड़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को दाग लगेगा। एक वचन, कुछ गला खराब है, आज तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन एक वचन महाराज जी का आपकी सेवा में मैं रख दूं। जो गुरु माया इकट्ठी करने की खातिर या अपनी पूजा की खातिर अनेक जादू मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, गुरु डम का जाल फैलाते हैं, शिष्यों को गुरु भक्ति का उपदेश देते हैं, हर तरीका की चालाकी करके शिष्यों पर रोब डालकर खूब अपने भोग हासिल करते हैं, ऐसे कपटी गुरु की सेवा नरक के देने वाली है। मैंने समता विलास में ज्यों का त्यों पढ़ा है। ऐसे कपटी गुरु की सेवा नरक के देने वाली है, बिल्कुल नादानी है। कपटी गुरु से कोई कल्याण हासिल नहीं होगी, बल्कि धर्म का निश्चय नाश हो जाएगा। और हमारे उत्साह के लिए, प्रोत्साहन के लिए, क्योंकि कपटी गुरु ये कहते हैं कि हम तुम्हें शाप देंगे, तुम्हारा सब कुछ नाश हो जाएगा। तो मेरे महाराज जी कृपा करते हुए, दयालुता करते हुए हमें इस वचन को और बतलाते हैं, ऐसे कपटी गुरु का कोई श्राप नहीं लगता, वो खुद अपनी खोटी भावना का फल पाता है। असली गुरु का अगर कोई शरीर भी नाश कर देवे
तो भी वो श्राप नहीं देता। प्रभु कृपा करें कि महाराज जी के वचनों पर हमें विश्वास आए, क्योंकि इस पैराग्राफ के लास्ट लाइन में महाराज जी स्वयं फरमाते हैं, अगर असली गुरु का कोई शरीर भी नाश कर देवे तो वो शाप नहीं देवेगा, ये निश्चय कर ले में। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वथा।